नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार। जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी टीम ने एनसीईआरटी सार बैच से एक बैच स्टार्ट किया है, एक बैच तैयार किया है। ठीक है, एनसीईआरटी सार बैच। अब इस बैच की विशेषता क्या है, इस बैच को क्यों लाया गया, क्यों हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो आपको ऑल एनसीईआरटी 6 to 12 कवर की जाएंगी। सारी एनसीईआरटी, जितनी भी एनसीईआरटी हैं, वो 6 से 12 तक आपकी कवर की जाएंगी, चाहे वो हिस्ट्री की हो या फिर इसी क्रम में पॉलिटी की, साइंस की, इकोनॉमी की और वहीं जियोग्राफी। ये सारी एनसीईआरटी 6 से 12 तक, और इकोनॉमी की तो आप लोग जानते हैं 9 to 12 ही पढ़ा जाता है, और सारी एनसीईआरटी 6 से 12 तक आपको बताई जाएंगी दोस्तों। और इस बैच की जो मेन विशेषता है, जो दूसरी विशेषता है, इस बैच में हमने देखा कि एनसीईआरटी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि एनसीईआरटी सार बैच को स्टार्ट किया जाए, ताकि आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वहीं अगर तीसरे नंबर की विशेषता की बात की जाए तो पीटी और मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों में ही सहायक होता है, तीनों में ही हेल्पफुल होता है। इस वजह से हम लोगों ने एनसीईआरटी सार बैच स्टार्ट किया है। वहीं चौथे फीचर्स की बात की जाए तो सब्जेक्ट ट्रांसपेरेंसी या क्लियरिटी आती है। एनसीईआरटी को दोस्तों अगर आप बेहतर तरीके से समझते हैं, उसकी हर एक बात को, बेसिक अवधारणा को समझते हैं, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में क्लियरिटी आ जाएगी, किसी भी सब्जेक्ट में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, बेहतर तरीके से उस सब्जेक्ट को आप समझ पाएंगे। वहीं अगर पांचवी बात की जाए तो एनसीईआरटी की ये पीडीएफ नहीं है, ये स्वयं द्वारा तैयार किया गया फिल्टर नोट्स है, जो प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। दोस्तों, आप जानते हैं कि मार्केट में अनेक प्रकार के जो यूट्यूबर हैं, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की पीडीएफ को ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी सार बैच को देखिए, और इसमें देखिए कि ये एनसीईआरटी की पीडीएफ नहीं है, ये हमारी टीम द्वारा और हमारे द्वारा तैयार की गई एनसीईआरटी की ही सार है। ठीक है, उसी का फिल्टर नोट्स है जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। मैं किसी का दोस्तों नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि व्यक्तिगत आलोचना करना हमारी जो है आदत नहीं है। क्योंकि बहुत पहले एक कवि ने कहा, दुष्यंत कुमार नाम के कवि हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो हम बगैर किसी का नाम लिए ये कहेंगे कि एनसीईआरटी पीडीएफ नहीं है, ये हमारे द्वारा तैयार किया गया फिल्टर नोट्स है। दोस्तों, आप जानते हैं कि चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, सब में मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। मैंने इस बात को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैंने इस बार का 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं लेके आया हूं। उसमें आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी का, प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। आप इसको आगे देखेंगे, आगे पढ़ने के क्रम में देखेंगे हमारे एनसीईआरटी सार बैच में। वहीं दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी से, भारतीय मौसम विभाग द्वारा, विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत की अर्थ की चर्चा करें, यह भी एनसीईआरटी से पूछा गया। वहीं दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा करें, यह भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। वहीं अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए, यह भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। दोस्तों, क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है, यह भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। कहने का सार यह है कि एनसीईआरटी अगर आप इग्नोर करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं पाएंगे, पीटी में अच्छे मार्क्स नहीं पाएंगे। तो इस वजह से पीटी स्तर पे, मेंस स्तर पे चाहे हो या फिर पीटी स्तर पे हो, पीटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी से ही आते हैं। और मैं उसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। आप लोग देखिए दोस्तों कि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से इसकी प्रासंगिकता है दोस्तों। एनसीईआरटी को आप बगैर छोड़ के, बगैर पढ़े जो है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ अच्छा पेपर में नंबर नहीं ला सकते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन 2022 में आया है दोस्तों कि यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्र भूमियों इसके गुर्दों की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का नाम कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ये 2022 के सेट सी में क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है, ये सेट सी है दोस्तों, आप लोग चेक कर सकते हैं। वहीं मियावाकी पद्धति भी पूछा गया है। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है, क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। अगर आप उसके आगे क्रम में देखें तो एक क्वेश्चन और मैंने देखा था, अभी एनालाइज किया है मैंने। एक क्वेश्चन आया था कि
क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि कोई मुख्य सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। वहीं अगर 72 की बात की जाए तो कृषि में धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान की खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। और अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है, ये 79 क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी की प्रासंगिकता बहुत ही ज्यादा है। इसी क्रम में हम लोगों ने सार बैच स्टार्ट किया है जीएस आचार्य चैनल पे। आप लोग ये चैनल हिंदी, इस चैनल पे जो भी पढ़ाया जाएगा वो क्लास कैसी होगी, इंग्लिश में, इंग्लिश मोड में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। इस वजह से दोस्तों आप लोग इसको बड़े धैर्य के साथ, बड़े इत्मीनान से इसको देखिए। एनसीईआरटी सार बैच को आप लोग सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग इसको आगामी समय में देखेंगे कि जल्द ही आपको वीडियो ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।